हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पेट की चर्बी को कम करने के लिए कुछ ऐसा एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे आपको बैठे बैठे करना है। अगर आप 3 से 5 मिनट इस पोज में बैठ जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी पेट की चर्बी बहुत कम समय में अंदर जा चुकी है। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसा पोज बताऊंगी जिसमें आप बैठेंगे तो आपकी पेट की चर्बी पूरी अंदर चली जाएगी। आपने अभी तक अपने बेली फैट को कम करने के लिए हैवी एक्सरसाइजेस किए होंगे जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बैठे बैठे एक ही पोज में रह करके अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। बेली फैट से छुटकारा पाना उतना भी टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस आपके तरीके सही होने चाहिए, फिर आपका बेली फैट अंदर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगी, बैठने की टेक्निक। अगर आप इस पोज में 3 से 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका बेली फैट पूरा खत्म हो चुका है। जी हाँ, पहले आप इस पोज को करके देखिए, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट मिलने के बाद आप चैनल में वापस आकर के कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा बेनिफिट मिल रहा है। मैं आप सभी के लिए डेली एक्सरसाइज का वेरिएशन लेकर आती हूँ ताकि आप एक ही एक्सरसाइज को करके बोर ना हो। तो इसीलिए आज भी मैं एक ऐसा स्टेप लेकर आई हूँ जिसे आप करेंगे तो उसे एंजॉय भी करेंगे, प्लस आपको बेनिफिट भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप डेली देख पाए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली इसी तरह का वीडियो लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो आप नीचे कोई एक योगा मैट लगा लीजिए। अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप चादर का यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि एक ही स्टेप है जिसमें आपको वेरिएशन देते हुए करना है। तो सबसे पहले आपको उखड़ू बैठ जाना है, जिसे उत्कट आसन भी कहा जाता है। बैठ जाइए उखड़ू, जिसमें दोनों पंजों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा लेना है। जितना हो सके पैर को फैलाते हुए बैठिए। अब यहाँ से आपको देखिए, जब आप नॉर्मल बैठते हैं तो आपकी थाइस और आपकी काफ आपस में अच्छे से मिल जाती है। अगर आप इस तरीके से कमर सीधी करके बैठते हैं तो आपके काफ पे प्रेशर पड़ने के कारण से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ती है, और साथ ही साथ आपके थाइस और साइड फैट जो है, यहाँ पे साइड फैट के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी प्रभाव पड़ती है। यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन होती है। अगर आप इस तरीके से पोज में बैठते हैं, इसके साथ किसी भी स्टेप्स को करते हैं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, पेट से संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। तो आपको बैठ जाना है उत्कटासन में। पैर फैली हुई रहेगी जितना आप फैला सकते हैं। घुटने में दर्द हो तो आप थोड़ी थोड़ी देर करेंगे और रुक सकते हैं। जितना हो सके अच्छे से फैला लीजिए। अच्छे से पैर फैले हुए, दोनों हाथ को सामने जैसा मैं लाया अंदर वैसे ही अंदर लाइए और हाथ को पंजे के साइड में लेकर जाइए जितना हो सके। कमर को थोड़ा ऊपर उठाइए। अब धीरे से पीछे तक ले गए और ऊपर देखिए, ऊपर देखिए और ऊपर और ऊपर। अगर आपसे ये लॉक नहीं हो रही है, आगे आ जाइए, तो आप इसे पीछे ऐसे लॉक कर सकते हैं। ये लेकर जाइए, एंकल लॉक कर लीजिए पीछे से और ऊपर देखिए। इससे आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ेगी, आपके हिप्स पे प्रभाव पड़ेगी और पेट पे इसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा। होल्ड करना है इसमें आपको ऊपर देखते हुए। 1, थाइस को धीरे धीरे और फैलाइए। 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ऐसा आप बैठे रहेंगे तो आपके पेल्विक एरिया में थोड़ा प्रेशर आएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रेशर आने दीजिए, पेल्विक एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर स्टिफनेस बढ़ गई है तो दर्द ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी देर करके आप स्टार्टिंग में 2 दिन रुक सकते हैं, फिर उसके बाद इसे जैसा आपको बता रही हूँ वैसे ही होल्ड करना है। इस तरीके से ऊपर देखते हुए आपको 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लेना है। ऐसे ऊपर देखते हुए 20 सेकेंड्स तक होल्ड करते हुए आपको 3 बार कर लेना है। अब इसके बाद इसी में आप अपने फिंगर को लॉक कर दीजिए, बॉडी को ऊपर खींचिए। अब अपने पैर की शेप को देखिए, ये पूरी फैली हुई थी, उसको थोड़ा सा हिल को अंदर लीजिए, वी शेप में आ जानी चाहिए। पैर को वी शेप में कर लिए, पंजे फैली हुई है, एड़ी अंदर की ओर है।
फिंगर लॉक कर ले, दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाइए, ऊपर खींचिए। अब ऊपर देखिए, होल्ड करेंगे 1, बॉडी को धीरे धीरे ऊपर खींचना है। जैसे ही आप ऊपर खींचेंगे तो आपकी पूरी टमी से लेकर आपकी साइड फैट ऊपर के साइड खींचेगी और होल्ड करना है ऊपर देखते हुए। 1 2 3 4 5 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद बॉडी को डाउन करें, किसी एक साइड लेफ्ट डाउन किए, होल्ड कीजिए ऊपर देखते हुए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। साइड चेंज करते हुए इसे दूसरे साइड से कर लेंगे। पहले आप सेंटर में 10 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे, फिर साइड से 20 सेकंड, फिर साइड से 20 सेकंड। दोनों साइड से करते हुए 3 सेट आपको इसका कर लेना है। इसमें जब आप साइड से करेंगे तो नाभि के साइड वाली फैट पे प्रभाव पड़ेगी और ऊपर खींचेंगे तो नाभि के सेंटर वाली, जो नाभि के ऊपर नीचे फैट बढ़ी हुई है, उस पर प्रभाव पड़ेगी और वहाँ की फैट रिड्यूस होगी। यदि आप ज़्यादा टाइम तक इस पोज में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अपने पैर को रिलैक्स कर सकते हैं, नीचे आ जाएंगे, नॉर्मल बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे दर्द हो रही है तो पहले आपको बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई करने के लिए पंजे को पास ले आइए, एक दूसरे से मिला लीजिए, सामने से लॉक कीजिए और धीरे धीरे ये ऐसे नीचे बैठाने की कोशिश करें। यदि आपकी बॉडी स्टिफ है, मसल्स टाइट हो चुकी है, तो आप पहले बटरफ्लाई का अभ्यास करें, उसके बाद आप उत्कड़ आसन के स्टेप में ज़्यादा टाइम तक बैठ पाएंगे। तो आप बटरफ्लाई धीरे धीरे कीजिए, जिससे कि आपकी इनर थाइस स्ट्रेच होगी, पेल्विक एरिया स्ट्रेच होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कुछ टाइम तक आपको ऐसे कर लेना है। आप इस स्टेप में जाने के पहले भी कर सकते हैं, बीच में दुखे तब भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे थे वैसे फिर से आ जाइए। अब पंजों के बीच का डिस्टेंस फिर से बढ़ा लीजिए, एड़ियों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। दोनों हाथ को पीछे की ओर लेकर जाइए। अभी हम सामने रखे थे, अब पीछे ले जाइए, बॉडी थोड़ी सी पीछे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को किसी एक साइड डाउन कीजिए, अंदर के साइड। अभी हम राइट लेग को डाउन कर रहे हैं तो ये लेफ्ट के साइड अंदर जाएगी, ये ऐसे। ऊपर उठाइए, एक्सेल करते हुए डाउन किए, कंटिन्यू। डाउन करेंगे तो आप पूरा बैठ सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए। 1 2 पूरा बैठना है और दूसरे थाइस को आपको खड़ा कर लेना है, दूसरे पैर को, जिससे कि आपकी थाइस और टमी की फैट आपस में मिले और उस पर दबाव दे। कंटिन्यू। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वाले स्टेप्स को करने से आपके यहाँ पे पूरे प्रभाव पड़ेगी। आपके पेट के साथ साथ थाइस की फैट कम होगी, साथ ही साथ अगर आपके कमर में दर्द हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। मैं सारे वीडियोस में ये कोशिश करती हूँ कि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो भी आप उन एक्सरसाइज को कर सके, उसी टाइप का मैं एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, बैक पेन है तो भी, और बैक पेन है तो वो ठीक भी हो जाएगी। इस स्टेप को आप कम से कम 50-50 रेपिटेशंस का 3 सेट्स जरूर करें। इसके करने से पूरे नाभि के साइड वाली फैट कम होगी, थाइस फैट कम होगी। उत्कड़ आसन में जैसे थे वैसे फिर से आ जाइए। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते कमर को पीछे से ऊपर उठाते हुए आपको सामने झुक जाना है, ये ऐसे। थाइस को जितना हो सके बाहर की ओर फैलाने की कोशिश करेंगे। ये जितना ज़्यादा फैलेगी और बॉडी जितना ज़्यादा आगे आएगी, आपकी टमी टाइट होती जाएगी। आप फील करना उस चीज़ को। सारे स्टेप्स में आपको फील करते हुए करना है, कहाँ पे कैसा प्रेशर पड़ रहा है, सही कर रहे हैं कि गलत, सारे स्टेप्स में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप पैर के पंजे फैला कर रखिए, दोनों हाथ ऊपर लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने लाइए। अब धीरे से कमर को ऊपर उठाते हुए थाइस को पीछे की ओर, ये नॉर्मल है, हाथ नीचे। अब धीरे धीरे ये ऐसे पीछे पीछे और पीछे और पीछे ले जाइए। अब हाथ को सामने जितना खींच सकते हैं खींच कर रखिए, होल्ड करेंगे। आपकी टमी पूरी टाइट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 श्वास लिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। सामने जाकर आप होल्ड करेंगे तो आपकी टमी पूरी टाइट हो जाएगी। इसको आपको फील करना है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस स्थिति में आपको कम से कम 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है और 20 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए आपको 3 बार इसे कर लेना है। कोशिश करें इस स्टेप के सारे वेरिएशंस को कम से कम 3 से 5 बार करने की। तो अब लास्ट वेरिएशन आपको कर लेना है।
दोनों हाथ को सामने से अंदर ले आना है, पीछे जैसा लॉक किए थे लॉक कर लेना है। अब अंदर लाना है। अगर आपकी पैर ज़्यादा फैली हुई है तो थोड़ा अंदर कर लीजिए, एड़ी को अंदर कर लीजिए, हाथ को सामने से पीछे ले जाइए और यहाँ पे आपको ग्रिप बना लेना है। दोनों हैंड्स को लॉक करते हुए श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाना है। होल्ड करेंगे, श्वास छोड़कर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। जब आप नीचे झुकेंगे तो कमर पीछे से ऊपर उठाएंगे और ऊपर आएंगे तो कमर को पूरा नीचे बैठाएंगे। ग्रिप बनाकर रखिए। अगर आपसे ग्रिप नहीं बन रही है तो पैर को थोड़ा और अंदर लीजिए, तब बनेगी। और नहीं बन रही है बिल्कुल भी तो आप ये ऐसे करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। उसके बाद आपकी जो इनर थाइस है और पेल्विक एरिया है वो दुखने लगेगी। पेल्विक एरिया के दर्द को ठीक करने के लिए आपको बटरफ्लाई करना है और उसके बाद आपको उसी में एक बार गौमुखासन वाले स्टेप में आ जाना है। गौमुखासन वाले स्टेप में ये ऐसे एक पैर को नीचे से मोड़ना है और उसके ऊपर दूसरे पैर को मोड़ लेना है और ये दोनों थाई को एक दूसरे के अपोजिट क्रॉस करते हुए आपको बैठ जाना है, बॉडी को सामने झुकाते हुए। ऐसा करने से आपकी जो इनर थाइस ज़्यादा स्ट्रेच हुई थी, जहाँ पे पेन हो रही थी, वो भी बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर आप इस स्टेप में कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए बैठते हैं और इन सारे वेरिएशंस को करते हैं तो आप बैठे बैठे ही अपने बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज से ही आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।